स्वागत है आपका ओम क्लासेस पूंडरी के अंदर। आज हम कक्षा 9वीं का गणित करने जा रहे हैं, जिसके प्रश्नावली 2.2, 3, 4 के कल 4 क्वेश्चन तक हो चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 2.4 का करेंगे और प्रश्नावली 2.5 करेंगे। तो प्रेजेंटेड बाय छत्रपाल, लेक्चरर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पूंडरी। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। प्रश्नावली 2.4 प्रश्न है हमारे पास। पहला प्रश्न है इसका, x की 2 माइनस 2x की 2 माइनस x जमा 2। इसके गुणनखंड आपको करने हैं, गुणनखंड ज्ञात करने हैं। इससे पहले जो गुणनखंड आपने किए थे वो आपने डायरेक्ट 2 मेथड आपको सिखाए थे, उनके माध्यम से आपने किए थे। बट यहाँ पर आप एक नई चीज सीखोगे। वो क्या है? शून्यक विधि से आप इसको करेंगे। शून्यक अर्थात जिस वैल्यू के लिए ये संख्या 0 बन जाती है तो वो इसका गुणनखंड बनेगा, वो इसका शून्यक बनेगा। हम सबसे पहले यहाँ x का मान रखेंगे प्लस माइनस, फिर -1, फिर +2, फिर -2। x बराबर ये डैश 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 रखने पर जो भी मान रखने पर ये वैल्यू, ये समीकरण हमारा 0 बन जाता है। इसका मतलब उस वैल्यू के लिए वो वैल्यू इस समीकरण का शून्यक है और उससे हम इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो देख कैसे करेंगे। x का मान एक रखा, इसको हमने मान लिया px बराबर वैल्यू मान लिया। आपने x की जगह पहले 1 रखा है, 1 का वर्ग माइनस 2 गुणा 1 का वर्ग, ये 1 का घन है आपके पास, और 1 + 2। तो 1 का क्यूब 1 होगा, -2 को 2 बार, 1 को 2 बार गुणा करेंगे 1 ही आएगा, 1 दूनी 2, -1 जमा 2। आप देखते हो -2 + 2 कट जाएगा, 1 में से गया 0, अर्थात ये 0 आ गया। इसका मतलब क्या है? x बराबर 1 px का शून्यक है। जब शून्यक है तो उससे हमारे पास इसका क्या निकल सकता है? उससे हम इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं। गुणनखंड क्या बनेगा? x - 1, एक ही तरह के माइनस का हो जाएगा, px का गुणनखंड है। अब जब ये गुणनखंड हो गया, शक्ति थी यहाँ 3 वाली। द्विघात समीकरण का हमने हल करने का तरीका आता है, वर्ग निकाल के भी कर लेते हैं, या पहले और आखिरी गुणा करके जो मल्टीपल में आता है उसका गुणांक में जो आता है उसको, उससे भी हम इसको कर सकते हैं, जैसे कि 2.4 के बाकी क्वेश्चन में हमने किया है। लेकिन क्योंकि यहाँ घन की वैल्यू है, 3 की पावर वाली संख्याएं हैं, इसमें हम डायरेक्ट वो मेथड नहीं लगा सकते, इसलिए एक हमें पहले गुणनखंड इसका निकालना पड़ेगा। जो गुणनखंड आपके पास आ गया है, अब x - 1 गुणनखंड आपके पास इसका आ गया है। किस वैल्यू का आया ये? x की 3 माइनस 2x की 2 माइनस x जमा 2। इसको आप x - 1 से भाग करेंगे, क्योंकि ये इसका गुणनखंड है तो शेष इसका 0 आएगा। तो जो इसका भागफल आएगा उस भागफल को हल करने के बाद बाकी भी 2 शून्यक हम निकाल सकते हैं। जब 3 शक्ति है तो सीधी सी बात है, इसके 3 गुणनखंड, 3 शून्यक होंगे। तो करते हैं, x की 3 है यहाँ पर। आपको पहले बताया था मैंने, जब पावर का कोफिशिएंट है, सबसे बड़ी पावर है जो, उसको, ये तो भाज्य हो गया, भाज्य की सबसे बड़ी पावर को जिससे हम भाग कर रहे हैं भाजक, उसकी सबसे बड़ी पावर से भाग करेंगे। x की 2 कटेगा तो क्या बचेगा? x की 2 बचेगा। x की 3 को x से भाग करेंगे तो x की 2 बचेगा। अर्थात इस चीज को हमने, भाजक को हमने x की 2 से गुणा करना है। यहाँ पर अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि किस संख्या से हम गुणा करें। x की 2 गुणा x की शक्ति 3, माइनस प्लस माइनस, x की 2 एकम x की 2, दोनों का निशान बदल देंगे, ये कट जाएगा।
माइनस के 2 में से 1 गया, माइनस का 1, एक्स की 2, माइनस का एक्स। अब फिर जो सबसे बड़ी वैल्यू है इसकी माइनस एक्स की 2, उसको भाजक की सबसे बड़ी पावर, सबसे ज़्यादा वाली वैल्यू कौन सी है, एक्स जो चर है उसकी जो सबसे बड़ी पावर उससे भाग करेंगे, इससे कटेगा 1 एक्स, यानी माइनस एक्स बच गया। तो माइनस एक्स से इसको गुणा करेंगे, माइनस एक्स गुणा एक्स, माइनस एक्स की शक्ति 2, माइनस माइनस प्लस, एक्स से कम एक्स। अब निशान इसके बदल देंगे, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, ये कट जाता है, माइनस एक्स माइनस का 2x, ऊपर से आ जाएगा प्लस का 2। अब इसका जो कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 2x, इसका जो फर्स्ट सबसे बड़ी वैल्यू है माइनस का 2x, और यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू है आपकी x, काटेंगे तो माइनस का 2, माइनस 2 से भाग करेंगे, माइनस 2 गुणा x, माइनस माइनस प्लस का 2, निशान बदल जाते हैं, दोनों चीजें कट जाएंगी, शेष जाता है 0। जब शेष 0 आ गया इसका मतलब क्लियर है, वो जो गुणनखंड दूसरा आपके पास क्या प्राप्त हुआ है, x की 2 माइनस एक्स माइनस 2। अब इसके टुकड़े हमें करने आ चुके हैं, पहले प्रथम को और आखिरी गुणा करेंगे, माइनस 2 एकम माइनस 2 एक्स की 2, गुणा करने पर ये आना चाहिए और जोड़ने पर 1, गुणा करने पर माइनस 2, जोड़ने पर 1। अगर आप 1 को 1 जमा 1 करेंगे तो 1 जमा 1 नहीं, इसको करेंगे हम 2 में से घटाएंगे, अगर 1, 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, बाहर माइनस का है, और अगर 2 को 1 से गुणा करते हैं, 2 को गुणा करते हैं माइनस 1 से, माइनस 1 है, प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2, तो ये आपके पास आ जाता है। हल करते आगे, x की 2 माइनस 2, उधर से x आ जाएगा, माइनस अंदर जाएगा, माइनस माइनस प्लस का x माइनस 2, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है आपके पास, x बचेगा x माइनस 2, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस का 1 ले लेंगे, x माइनस 2। अभी क्या बचेगा, पूरे समीकरण में से x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले लेते हैं, बचेगा x प्लस 1। तो आपके 3 गुणनखंड कौन से आ गए, एक तो आपके पास आ गया था x माइनस 1, एक आ गया आपके पास x प्लस 1 और x प्लस 2। अगर शून्यक निकालने हैं तो इसको बराबर 0 कर लेंगे, इसी के अगर शून्यक निकालने हैं, शून्यक निकालने के लिए x माइनस 2 भी बराबर 0 कर देंगे और x प्लस 1 भी बराबर 0 कर देंगे। यहाँ से x बराबर 2 और यहाँ से x बराबर माइनस का 1, ये शून्य का आ गए, और एक शून्य का आपका पहले ही आ गया था जब x बराबर 1 पे 0 बना था, तो x बराबर 1 इसका एक शून्य आ गया था। तो ये है तरीका इन क्वेश्चंस को हल करने का। जो धनात्मक संख्या वाले होते हैं, जो त्रिघात समीकरण होते हैं, उनको हल करने के लिए, त्रिघात या चतुष्घात जो भी समीकरण होंगे उनको हल करने के लिए हम एक ही तरीका प्रयोग करेंगे। पहले उनकी जगह पर x की जगह प्लस का 1 या माइनस का 1, प्लस का 2 या माइनस का 2, इस प्रकार की वैल्यूज को रखते हैं। आगे बड़ी क्लासों में समझोगे आप, इसे हम साइक्लिक मेथड भी कहते हैं। चलिए अभी हमें मेथड की बात ना करके सीधा क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। केवल एक ही बात ध्यान रखनी है, आपने जब धनात्मक त्रिघात समीकरण या चतुष्घात समीकरण आपके पास आ जाता है और आपको डायरेक्ट किसी प्रकार से गुणनखंड उसका नहीं सूझता है, तो आपको एक ही काम करना है, x की जगह वैल्यू पुट करनी है। x की जगह पहले प्लस का 1 करेंगे, फिर माइनस का 1, फिर प्लस का 2, माइनस का 2, इसी प्रकार 1 बाय 1 वैल्यू रखते रहेंगे। जिस वैल्यू के लिए वो समीकरण 0 बन जाता है, अर्थात वो वैल्यू उस समीकरण का शून्यक है। शून्यक बनने के बाद उसको बराबर से उधर लेके आएंगे, वो उसका गुणनखंड बन जाएगी और गुणनखंड को फिर हम हल करेंगे। एक गुणनखंड बनने के बाद बाकी 2 फिर उसके बाद से निकल सकते हैं। तो सेकंड पार्ट इसी का बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, x की 3 माइनस 3x की 2 माइनस 9x माइनस 5। तो इसमें भी क्या करते हैं, रखो वैल्यू, इसको मान लिया आपने px बराबर, ये मान लिया। अभी x बराबर पहले 1 रखेंगे, फिर माइनस 1, 2, माइनस 2,
3 माइनस 3, 4 माइनस 4, 5 माइनस 5, चलते रहेंगे जब तक कि ये 0 नहीं मिल जाता। पहले आप प्लस का 1 रखते हैं, 1 की शक्ति 3 माइनस 3 गुणा 1 की शक्ति 2 माइनस 9 गुणा 1 माइनस 5। तो यहाँ से प्राप्त होता है 1 को 3 बार गुणा करेंगे 1 ही आएगा, 1 गुणा 1 2, 1 गुणा 3 माइनस 9 माइनस 5। आप क्या देखते हो, माइनस की तो हो गई ज़्यादा संख्या ही, 9 और 5 14 और 3 17, 17 में से 1 गया 16, यानी 0 नहीं आया। और प्लस का 1 ही रह गया, तो इसका मतलब 0 नहीं है। अगर आप यहाँ पर माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, यहाँ बन जाएगा माइनस का, यहाँ हो जाएगा माइनस का 3 और ये प्लस का 9, तो बनता आपके पास माइनस का 1 और ये माइनस का 3 प्लस का 9 माइनस का 5। तो 5 और 3 8 और 1 9। तो ये शायद आपका बनने की गुंजाइश है। चलिए करते हैं इसको। माइनस 1 रखते हैं, माइनस 1 की शक्ति 3, 3 गुणा माइनस 1 की शक्ति 2, 9 गुणा माइनस 1 माइनस 5। तो 1 को हम 3 बार गुणा करेंगे, 1 एकम 1 एकम 1। माइनस को भी 3 बार करेंगे, माइनस माइनस प्लस और 1 माइनस बचेगा, माइनस 3 गुणा, जब आप माइनस 3 को माइनस 1 को माइनस 1 से गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस 1 एकम 1, ये वैल्यू बचेगी आपके पास, माइनस माइनस प्लस का 9 एकम 9 माइनस 5। माइनस का 3 माइनस का 1, 4 हो गए और 5 9, तो ये बचता आपके पास माइनस का 9 और प्लस का 9, ये बन जाता है 0। अर्थात x बराबर माइनस 1 px का शून्यक है, ये बन जाता है इसका शून्यक। जब शून्यक है तो गुणनखंड क्या बनेगा, 1 इधर क्या हो जाएगा प्लस का बराबर 0। ये हो गया किसका, px का गुणनखंड, ये बन जाता है गुणनखंड। x जमा 1 बराबर 0, अर्थात px जो है x जमा 1 से पूरी भाग होगी। अब कर लो ताकि बाकी दोनों गुणनखंड भी आ जाते हैं। उसको लेके आने के लिए इस संख्या को आप भाग कर देंगे किसके साथ, x प्लस 1 के साथ। और भाग करने के लिए कुछ बातें हमें विशेष ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या क्या, जब भाग करते हैं तो कैसे भाग करेंगे, वहाँ तो हमने सीधी डायरेक्ट भाग की थी बिना चरवाड़े में। तो जैसे 6 को भाग किया आपने 2 से, 2 3 6 पूरा कट गया था। 9 को भाग किया मान लिया 2 से, 2 चौके 8, 1 बच गया। यानी जो भी इसके नियरेस्ट बनेगा, जो इसके नज़दीक बनेगा, उसको हमने कर लिया था। यहाँ थोड़ा सा एक डिफरेंस पड़ेगा, थोड़ा सा एक अंतर पड़ेगा चरों वाली चीज़ में। चरों वाली संख्या के रूप में जब आप भाग करते हो तो जो सबसे बड़ा चर है x की 3, जो सबसे बड़ी घात वाला चर है भाज्य में, उसको हम भाजक वाले सबसे बड़े चर से भाग करेंगे। x की 3 है, यहाँ 1x है, काटेंगे तो x की 2 बचेगा, 3 में से 1 घट गया 2। चरों में शक्तियां घटती हैं अगर बटे में है तो, अगर गुणा में है तो शक्तियां जुड़ जाती हैं। यहाँ आपने x की 2 से गुणा किया, x की 2 आया था, x की 2 गुणा x की शक्ति 3, फिर x की 2 को 1 से गुणा करेंगे, प्लस x की 2 एकम x की शक्ति 2। दोनों के निशान बदल देते हैं, जो कटता है काट दो। माइनस का 3x की 2 और माइनस का x की 2, ये बचेगा माइनस का 4x की 2 माइनस 9x माइनस 5। ये किस प्रकार से बना है, जिस प्रकार से हम कहेंगे 3 गायें और 1 गाय, दोनों ये 3 गाय बेच दी, 1 गाय ये बेच दी। माइनस का मतलब बेचना, समझने की बात है ये। वैसे माइनस का मतलब बेचना नहीं होता। अगर हम प्लस को लेने की बात करें, खरीदने की बात करें, और माइनस को बेचने की बात करें, तो माइनस का 3 गायें यानी 3 गायें बेच दी और 1 गाय और बेच दी, कुल मिला के 4 गायें बेच दी। इसलिए 4x की 2, x की 2 इस प्रकार से ट्रीट होगा कि एक अलग से चर है, जैसे गाय भैंस, तो उस प्रकार से कोई ना कोई चर को ये डिनोट करता है, दर्शाता है
इसलिए इसको x की 2 का इकट्ठा होगा और x की 3 वाले x की 3 के साथ। अगर x की 2 गाय मानेंगे तो x की 3 कोई ना कोई घोड़ा या कुछ और बैल, कुछ और अन्य चीज़ है। ये अलग अलग क्वालिटी की चीज़ है, इस प्रकार से इसको समझना है। इकट्ठा नहीं करना है x की 2 x की 3, इसको इकट्ठा मिक्सअप नहीं करना है। तो नेक्स्ट आपके पास -4x की 2, इसके सबसे पहले वाला चर क्या है, बड़े वाला चर -4x की 2, इसका बड़ा चर है x, भाग करेंगे तो 1x कटेगा, बचेगा -4x, इससे गुणा करते हैं, माइनस प्लस माइनस 4 एकम 4x और x की शक्ति 2 बन जाएगा। ये माइनस प्लस माइनस 4 एकम 4x, निशान बदल देंगे, ये कट गया। हमारे पास बड़ा है माइनस का, तो माइनस का 9 में से 4 गया 5x, क्योंकि संख्याएं जब अलग अलग हैं, निशान जब अलग अलग है, संख्याएं घट जाएंगी। 9 में से 4 गया 5, ऊपर से आ गया माइनस का 5। अब इसका बड़ा चर क्या है, माइनस का 5x, इसका बड़ा चर है x, x से x बचेगा ये माइनस का 5। तो -5 से गुणा करते हैं, माइनस का 5x और माइनस का 5, निशान बदल जाते हैं, कट गया 0। जब 0 इसका शेष आ गया, अर्थात ये संख्या इसका गुणनखंड है, या ये इसका, ये दोनों संख्याएं ये भी और ये भी इसका गुणनखंड है। अब बाकी दो गुणनखंड निकालते हैं। आपके पास वैल्यू क्या थी, बची है x की 2 माइनस 4x माइनस का 5। गुणा करने के बाद आपने माइनस का 5 बनाना है और जोड़ने पर माइनस का 4 बनाओ भाई। अगर आप 5 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा, 4, और 5 को -1 से गुणा करेंगे तो 5 गुणा -1 प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5, माइनस का 5 बन गया। वही हमें चाहिए था, इस x को बाहर और माइनस का 5, x की 2 माइनस अंदर जाएगा, 5 बाहर से x आ गया, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, बचेगा x माइनस 5। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो प्लस का 1 x माइनस 5, दोनों में से x माइनस 5 को बाहर लेते हैं, बचेगा x और प्लस का 1। निकालने हैं तो रखेंगे x माइनस 5 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0, x का मान प्लस का 5 और x का मान माइनस का 1। यहाँ पर आपके पास x का -1 पहले एक आया हुआ था, ये 1 और आ गया, ये आ गया, तो ये आपके 3 शून्य आ गए। 3 शून्य अर्थात क्योंकि घन वाली संख्या थी तो 3 शून्य ही आने थे। अगर वर्ग वाली होती तो 2 शून्य आने होते हैं, और अगर 4 शक्ति वाली होती है तो उसके 4 शून्य आएंगे। जितनी भी शक्ति किसी समीकरण में है, सबसे बड़ी घात जिसकी है, अगर घात 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5 शून्य उसके आएंगे, उतने इसके गुणनखंड बन सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, ये थे आपका क्वेश्चन नंबर बी पार्ट था ना, अभी सी पार्ट करते हैं इसी का। x की शक्ति 3 प्लस 13 है, x की 2 प्लस 32x प्लस 20, इसको मान लिया आपने px बराबर मान लिया। अभी x का मान रखना है आपने प्लस का 1, फिर माइनस का 1, प्लस का 2, माइनस का 2, प्लस का 3, माइनस का 3, ऐसे चलते रहेंगे। तो कहाँ पर जा कर के ये हमारा संतुष्ट होता है, चलिए चेक करते हैं। जब आप प्लस का 1 रखते हैं तो क्या होगा, एफ पी ऑफ एक्स में आपने प्लस का 1 रखा, 1 की शक्ति 3, 1 का वर्ग 1 गुणा 13, 13 आ जाएगा, 32 एकम 32 जमा 20, सारा कुछ प्लस का है तो 0 नहीं बनेगा। अगर आप माइनस का 1 रखते हैं, -1 की 3 -1 बचेगा, ये प्लस का 13 बचेगा, माइनस का 32 जमा 20, तो क्या बचता है 32 और 1 33, माइनस का और 20 और 13 33, प्लस का तो क्या बन गया ये बराबर 0।
यानी क्या है, x बराबर -1 पी एक्स का शून्यक है। जब शून्यक है तो इधर आके प्लस का 1, इसका क्या बनेगा, पी एक्स का गुणनखंड है। गुणनखंड है तो बाकी सब हल निकाल लेंगे। बाकी दो गुणनखंड हम निकालते हैं, x की 3 जमा 13 x की 2 जमा 32x जमा 20 से। x की 3 चाहिए आपको, x की 2 से किया, x की 2 गुणा वही तरीका, x की 3 सबसे बड़ा चर, सबसे बड़ी घात वाला चर x की 3 है, इसका सबसे बड़े वाला चर x है। करेंगे तो बचेगा x की 2, इससे गुणा करेंगे, x की 2 गुणा x की 3, x की 2 एकम x की 2, निशान बदल जाएंगे, बचेगा 13 x की 2 जमा 32x जमा 20। अभी यहाँ आपको 13x की 2 को इससे भाग करेंगे तो कटेगा, यानी 12x से गुणा करना पड़ेगा। 12x से गुणा करेंगे, 12 एकम 12 x की 2, 12 एकम 12x, दोनों के निशान बदल जाते हैं, बचेगा 32 में से 12 गया 20x, ऊपर से आ गया 20। अब इसको 20 से करते हैं तो 20 एकम 20x, 20 एकम 20, निशान बदल जाएंगे, ये आ गया 0, शेष 0 है, अर्थात x की 2 जमा 12x जमा 20। इसके टुकड़े करेंगे, गुणा करने पर 20, जोड़ने पर 12 है। अब 10 दूनी 20, अगर आप 10 प्लस 2 करें 12 बन जाएगा, 10 गुणा 2 करेंगे तो 20 बन जाएगा। इसको हल करते हैं, 10x जमा 2x जमा 20, दोनों में से x कॉमन ले लिया, x जमा 10, इन दोनों में से प्लस का 2 कॉमन आ गया, 2 एकम 2, 2 दाया 20, पूरे में से x प्लस 10 बाहर ले जाएंगे, बचेगा x प्लस 2। तो गुणनखंड आपके पास x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 10 आ गए। अगर इसके शून्यक निकालने हैं तो x प्लस 10 बराबर 0, x बराबर माइनस का 10, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस का 2। ये आपका तीसरा सी पार्ट इसका हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डी पार्ट, वो करते हैं। डी पार्ट में हमारे पास है 2y की 3 जमा y की 2 माइनस 2y माइनस 1। इनका शॉर्टकट तरीका भी है, लेकिन अभी आप इसको बड़े तरीके से करें, शॉर्टकट फिर आपको बाद में करवा दिए जाएंगे। 2y की 3 जमा y की 2 माइनस 2y माइनस 1। देखो डायरेक्ट भी इसका तरीका बनता है, इन दोनों में से अगर हम y की 2 कॉमन ले लें तो क्या बचता आपके पास 2y जमा 1। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन है तो माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, बचेगा 2y जमा 1। अब 2y जमा 1 दोनों के अंदर है, इसको कॉमन ले लेते हैं, बचेगा आपके पास y की 2 माइनस 1। आपको पता है a की 2 माइनस b की 2 बराबर होता है a माइनस b और a प्लस b। उसको अगर करें आप तो बचता आपके पास y माइनस 1 और y प्लस 1। ये से गुणनखंड हो गए, ये भी इसका तरीका है, ये है शॉर्टकट तरीका आपका। तो ये थी आपकी प्रश्नावली 2.4, आशा आपको समझ में आई होगी। तो 2.4 का ये क्वेश्चन नंबर 5 था, जो अक्सर एग्ज़ाम में आता है, और थोड़ा सा बस थोड़ी सी बात इसमें सोचने के लायक होती है कि x का शून्य के हिसाब से हमें इस क्वेश्चन को करना है। शून्य की वैल्यू पहले हम निकालते हैं और फिर इसको हल करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी अब अगली वीडियो 2.5